आज बताओ, रामचरितमानस हमारा पवित्र ग्रंथ है जी। कोई कुरान के बारे में बोल के तो दिखा दो जी। कोई सच्चाई कहे तो सही, उसमें क्या क्या लिख रहा है तो मैं अरे हम सीधे हैं, ना बोलना हमारी कायरता बन गई जी। जो एड्स की बीमारियां ठीक कर देते हैं, लंगड़े दौड़ने लगते हैं यीशु के नाम से, और एड्स की बीमारियां ठीक हो जाती है यीशु के नाम से। ये क्या है जी? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास केवल सनातन धर्म के लिए दिखता है। अंधों को आंखें मिल जाती है, लंगड़े चलने लगते हैं। ये स्क्रिप्ट नहीं है, सब स्क्रिप्ट राइटर है। ये सब स्क्रिप्ट होती है उन्हीं के बंदों का। एड्स का इलाज भी हो जाता है, यीशु मसीह कर देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा और आज मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र शपथ अपराध कैसे, उसके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है और तमाम जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात यहाँ पर होगी रामचरितमानस को जलाने की, बात यहाँ पर होगी हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसके ऊपर बात होगी, और दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जिसके ऊपर प्रत्यारोप लग रहे हैं जो कि श्याम मानव द्वारा लगाए गए, उस पर भी बात होगी। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो गब्बर सिंह है जी। गब्बर सिंह जी, गब्बर सिंह जी, कैसे देख रहे हैं आप पूरे प्रकरण को, जिस तरीके से आज यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा और धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो जो है वो अराजकता फैला रहे हैं, वो हिंदुओं को भड़का रहे हैं? भाई आज़ादी के बाद हम कभी बोले ना हिंदू जो धर्म के लोग हैं, अब उन्होंने सच्चाई कहनी शुरू कर दी तो उनको दर्द हो गया। सच्चाई उन्हें बुरी लगने लगी क्योंकि कांग्रेस के राज में ये मलिच्छ लोगों का या वामपंथी लोगों का इनका बोलबाला रहा। आज हमें दुख होता है उस बात का। अब जो सच्चाई होती है, आज बताओ, रामचरितमानस हमारा पवित्र ग्रंथ है, कोई कुरान के बारे में बोल के तो दिखा दो। कोई सच्चाई कहे तो सही, उसमें क्या क्या लिख रहा है तो मैं अरे हम सीधे हैं, ना बोलना हमारी कायरता बन गई जी। कोई भी तो मंदिर, राम मंदिर के उस पर गोली चलवा रहा है जी। कोई ग्रंथों को चलवा रहा है कोई इसकी सुपारी दे रहा, संतन से जुदा वाली। हमारे 1824 केस लगा दिए इन पे, बाबूजी पे है। उन्होंने ये तो कहा हिंदू राष्ट्र, हमारा हक नहीं है हिंदू राष्ट्र में। अच्छा सर, बात करूं मैं, हिंदू सनातनी बाहुल्य देश है, अभी तक हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हो पाया? तो आप जैसे भी ना बोल रहे ना, पत्रकार भी आप भी बोलो ना, आप भी तो इस देश में, आपके भविष्य बच्चे भी तो इस देश में रहेंगे तो इसमें सभी को बोलना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र घोषित करवा के लेंगे, नहीं तो भैया बच्चों का भविष्य वेंटिलेटर पे चला जाएगा आने वाले समय में। अरे सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, फिर ये मांग क्यों? अरे तो भैया उसी का तो नतीजा, वो कितने % आगे बढ़ गए, हम कहाँ के कहाँ खड़े हैं सेकुलर के चक्कर में। जब भी तो उनका बोलबाला है, तो जब भी तो वह गर्दन काट रहे हैं सरेआम वो सेकुलर। और कश्मीर से बड़ा तो एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा कश्मीर में? हमारी बहन ममता सहगल है यहाँ पर विस्थापित, 13 साल की आयु में सब कुछ छूट गया उनका, बाग लेके, बगीचे से लेके सारा मकान दुकान सब छूट गई। जब कहाँ सेकुलर वाले, एक पप्पू गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। अरे कश्मीर में बोलते थे उसके बारे में, 84 के दंगों बारे में तो बोल, कांग्रेस सेकुलर कहाँ चले गए वो लोग? हम मरते भी रहे, हम बोले भी ना, तो बहन जो उसके खिलाफ नुकत ये हिंदू तो वो कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं, ये हमारे हक को भी छीन रहे हैं। भैया डंके की चोट पे बोलेंगे, और इस चौहान के साथ क्या, जो भी हिंदू सनातन धर्म की बात करेगा उसके साथ जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की टीम उसके साथ डंके की चोट पे खड़ी है। सनातन धर्म के अंदर अगर कुछ चमत्कार होते हैं तो उसे आप अंधविश्वास कहते हैं। वहीं अगर कोई क्रिश्चियन, कोई मौलाना, कोई मुस्लिम अगर इस प्रकार के कार्य करता है तो वो आपको क्या लगते हैं? वो अंधविश्वास नहीं है, वो अंधविश्वास नहीं है। अगर सनातन धर्म का कोई व्यक्ति, पहली बात तो जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी ना किसी को घर से बुलाने जा रहे, ना किसी से कोई पैसा ले रहे, ना किसी को कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी से उन्होंने पैसा लिया, जबरदस्ती करी नहीं, ठीक है, फिर भी उनको अंधविश्वास से जोड़ा जाता है। मैं अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता हूं, परंतु धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद कहते हैं कि मैं जो हूं कोई जादूगर नहीं हूं, चमत्कारी नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से वो बता देते हैं, कुछ लोग उसको माइंड रीडिंग भी कह रहे हैं कि माइंड रीडिंग भी हो सकती है क्या? तो फिर ये जो चर्च के अंदर ये एड्स की बीमारियां ठीक कर देते हैं हाथ लगा के, वो क्या है? जो एड्स की बीमारियां ठीक कर देते हैं, लंगड़े दौड़ने लगते हैं यीशु के नाम से, और एड्स की बीमारियां ठीक हो जाती है यीशु के नाम से। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास केवल सनातन धर्म के लिए दिखता है। अंधों को आंखें मिल जाती है, लंगड़े चलने लगते हैं। ये स्क्रिप्ट नहीं है, सब स्क्रिप्ट राइटर है। ये सब स्क्रिप्ट होती है उन्हीं के बंदों का। एड्स का इलाज भी हो जाता है, यीशु मसीह कर देते
देते हैं और जो है मौलवी मौलाना जो है पानी पिला के और लोगों को ठीक कर देते हैं। परंतु कोई भी सनातन धर्म का व्यक्ति, कोई भी सनातन धर्म का कथावाचक या कोई भी पंडित अगर इस बात को बोलता है तो उन्हें टारगेट किया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करेंगे। उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो धर्मांतरण करा रहे हैं। एक मुस्लिम महिला जो है उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया तो उनको कह रहे हैं कि उन्होंने करवाया है। नहीं, आप गलत है। पहले तो आपने अपने माइक पे अपनी आईडी नहीं लगा रखी, मुझे नहीं पता आप कौन से चैनल से हैं, ठीक है, लेकिन ये आप गलत कह रहे हैं। धर्मांतरण नहीं बोल रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं भाई साहब। धर्मांतरण नहीं है वो, उसे घर वापसी बोलेंगे, क्योंकि धर्म तो इस देश के अंदर केवल एक है और वो है सनातन धर्म। बाकी तो पंथ और मजहब है। तो जो लोग धर्म छोड़कर मजहब और पंथ में चले गए थे उनको घर वापसी करवा रहे हैं, उसे घर वापसी बोलेंगे। और जो मेन धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो टारगेट किया जा रहा है उसका मेन मोटिव ये है क्योंकि वो उन लोगों की जो धर्मांतरण करके जिनका जबरन या लालच से धर्मांतरण करा दिया गया था उन लोगों को घर वापसी करवा रहे हैं। दूसरी बात कर ले स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने रामचरितमानस के कुछ पन्ने निकाले और उनको जला दिया। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, स्वामी प्रसाद सुअर, क्लियर कट। बेशक से स्वामी प्रसाद सुअर, क्योंकि वो सनातन धर्म का वो कीड़ा है, वो सुअर है जिसे शायद भगवान ने गलती से सनातन धर्म के अंदर पैदा किया। रामचरितमानस की, जब रामचरितमानस की प्रतिलिपियां जला दी जाती है, रामचरितमानस को जला दिया जाता है तो सर्व हिंदू समाज सिर्फ चिल्ला के बोलकर लिखकर चुप हो जाता है। यहीं अगर ये किताब किसी मजहब की होती तो इस देश के अंदर आग लग जाती भाई साहब। ये तो हम सनातनी है, वो शांत स्वभाव के होते ना कि हमारे राम जी का, हमारे प्रभु का जो अपमान किया गया, रामचरितमानस जला दिया गया, हम तब भी शांति से सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे भी ये आप कैसे देखते हैं? राजनीति है, क्योंकि अब से पहले समाजवादी पार्टी में है, अभी उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, तब तो बड़ा सम्मान करते थे, तब तो हाँ भारतीय जनता पार्टी में जब थे बड़ा सम्मान करते थे, रामचरितमानस को मानते थे, जय श्री राम के नारे लगाते थे। तो क्या ये राजनीति लग रही है या क्या व्यक्तिगत? पहली बात तो मैं किसी भी पार्टी का दलाल नहीं हूँ, ना मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना है। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी एक ही पार्टी है, वो है सनातन धर्म। मेरा एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। मेरा एक ही संगठन है, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म के लिए कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बीजेपी हो, जो सनातन धर्म की बात करेगा, मैं सागर मलिक उसके साथ सनातन का झंडा उठा के सदैव सदैव तक चलूंगा। आपसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनुपाल बंसल। मनुपाल बंसल जी, आज कैसे आना हुआ जंतर मंतर पर? आखिरकार क्या जरूरत हो गई? सुरेश चौहान जी जो हमारे सनातन धर्म की बात करते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र जो जारी हो रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही हैं, उनके समर्थन में आए यदि कोई उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगा या उनके चैनल को बंद कराने की कोशिश करेगा तो सनातनी युवा और सनातनी भाई जाग चुका, उनके समर्थन में और साथ खड़ा है। और यदि कोई आगे जरूरत पड़ी, कुछ भी करना पड़े, रोड जाम करना पड़े, उनके समर्थन में करेंगे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राष्ट्र हित का कार्य करता आ रहा है और करता रहेगा। उसके लिए और भी कहीं कोई बात करनी पड़ी तो अभी करेंगे हम लोग। कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात अलग अलग। अभी हाईलाइट में जो है वो बागेश्वर धाम बाबा जी हैं, जो वहां के महंत हैं, युवा हैं लेकिन महंत है, और वो उसके ऊपर उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, श्याम मानव द्वारा लगाए गए हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो है उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, वो सिर्फ अपना रोजगार चला रहे हैं, वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा? किसी के साथ उन्होंने, मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं, किसी के साथ क्या, बागेश्वर धाम में कहीं कोई छल हुआ क्या, किसी के साथ धोखा हुआ क्या? वो लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों का फायदा कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। ये कुछ लोगों का अपने आप को टीआरपी लेने के लिए एक फर्जी आरोप लगाए जाते हैं। अंधश्रद्धा अनुमूल समिति है जिसके उपाध्यक्ष श्याम मानव है, वो उनको चैलेंज करते हैं कि मैं उनको 30 लाख रुपए दूंगा और वो मेरे सामने करके दिखाए, जिस तरीके से वो पर्चे पर बता देते हैं। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? श्याम मानव जी को बागेश्वर धाम आके चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। यहाँ आइए, यहाँ दिखाया जाएगा जो उन्हें देखना है। और बहुत लोग हैं, बहुत पत्रकार साथी उनके सामने दिखाया उन्होंने गलती कहाँ किया, कौन से मोड़ पे गलत किया। वो सनातन धर्म की बात करते हैं, उन्होंने सही कहा कि तुम मेरे साथ दीजिए, मैं तुम्हें सनातन धर्म के लिए युवा जो अब साथ दे रहा है, ये सनातनियों का देश था, है और रहेगा।